शांति। आज हम 4 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि जैसे बाप साक्षी होकर हर बच्चे की अवस्था देखते हैं कि बाप को पाकर अति इंद्रिय सुख अनुभव करते हैं या नहीं, तो बाबा ने कहा तुम्हें भी अपने आप से पूछना है कि बाप को पाकर तुम्हें खुशी है या नहीं हुई है, तुम्हारे पाप कटे हैं या नहीं कटे हैं, और तुमने बाबा से वर्षा लिया है या नहीं लिया है। बाबा ने कहा तुम्हें अपने आप से ये बातें पूछनी है। बाबा ने बताया आगे कि जो मैं तुमको रूहानी यात्रा सिखाता हूँ और यह रूहानी यात्रा बहुत फर्स्ट क्लास है। इस यात्रा के लिए भगत लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। और बाबा ने बताया कि तुम्हारे पास अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान आएंगे, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश तूफान करेंगे और माया तुमको खूब हैरान करेगी, माथा ख़राब कर देगी। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें संशय बुद्धि नहीं बनना है और बाबा से शक्ति लेते रहना है, कमज़ोर नहीं बनना। और बाबा ने बताया, आज वरदान में बाबा ने बताया कि अगर तुम शक्ति, गुण, ज्ञान और खुशी इन 4 चीज़ों के खजाने से भरपूर रहोगे तो तुम माया पर सहजता से विजयी बन जाओगे, माया को पार कर लोगे, बाबा कहते हैं। और जो बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर 4 चीज़ें खाली कम रहेंगी और तुम कमज़ोर होगे तो तुम्हारे पास माया की मोच आएगी, मना संकल्पों की मोच आएगी और तुम्हें तूफान आएंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें भरपूर बनना है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है, एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी यात्री हो, रूहानी यात्रा पर हो। रूहानी यात्रा बाबा किसको कहता है? जो हम अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हैं घर पर बैठे, वो रूहानी यात्रा है। बाबा बताता है कि यात्रा 2 तरह की होती है। एक जिस्मानी यात्रा होती है जिसमें तीर्थों पर जाना पड़ता है शरीर के साथ, लेकिन बाबा जो यात्रा सिखाता है उसमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते घर बैठे तुम बाबा को याद कर सकते हो, परम धाम जाकर आ सकते हो। तो बाबा कहते तुम्हें है ना इस पुरानी दुनिया को भूलना है और वापस अपने घर चलना है, सिर्फ एक बाबा को याद करना है। प्रश्न है साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? उत्तर है जैसे बाप साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है, बाप को पाकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं। ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाबा कहते हैं अपने आप को देखना है कि क्या हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको भगवान मिला है, शिव बाबा मिला है, तो हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। बाबा कहते चेक करो क्या शिव बाबा मिलने की तुमको खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। और बाबा कहते दूसरी बात क्या चेक करो कि क्या आपने पाप काटे हैं और क्या बाबा से पूरा वर्षा लिया है और वारिस बनाए हैं, अपने आप समान अन्य आत्माओं को बनाया है। तो बाबा कहते ये बातें अपने आप से पूछो। गीत है रात के राही थक मत जाना, ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है जैसे आत्मा शांत स्वरूप है वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मस्मि का यह अर्थ करते हैं परंतु है सब रॉन्ग। अब बाबा बता रहे हैं कि सन्यासी तो क्या कहते हैं, ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं, माना जो आत्मा के रहने का स्थान है उसको ही ब्रह्म समझ लेते हैं, ईश्वर समझ लेते हैं।
तो बाबा कहते तो गलत है। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर, जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई उस पर चल पड़ते हैं। बाबा बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तो क्या होता है, किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने कोई रस्म बना दी, उसके हिसाब से ही चल पड़ते हैं। अंधविश्वास भी होता है भक्ति में, उसका नाम हो जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बाप कहते हैं, हे राही, कहाँ के राही, परम धाम के राही। यह हो गई रूहानी यात्रा, रूहों के लिए, आत्माओं के वापस जाने लिए यात्रा है। अब बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि हे राही, है ना, बाबा के हमको परम धाम के राही बता रहे हैं। तो बाबा कहते तुम हो रूहानी यात्रा पर, गाइड तो ज़रूर चाहिए। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य सब स्थान दिखाने लिए। परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ, अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे कोई विदेश से आता है तो उसको एक गाइड मिलता है। गाइड मतलब एक ऐसा आदमी जिसको भारत की सब चीज़ों का, सब जगहों की अच्छी नॉलेज होती है, तो वो उनको घुमाता है, सब जगह घुमाता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी गाइड हूँ, मैं भी तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ परम धाम का। बाबा कहते कि अभी मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भगत लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। अब बाबा कहता है कि शिव बाबा जो तुमको यात्रा सिखाता है, कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है। इसी यात्रा के लिए तो हम आत्माएं बाबा को ये पुकार रही थी आधा कल्प से ही। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की, कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। अब बाबा कहता है पंडे जो होते हैं उनको भी गाइड कहते हैं। पंडे कौन से होते हैं, जैसे हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पंडित होते हैं जो मतलब मार्गदर्शन करते हैं कि तुम फलाने मंदिर की पूजा, फलाने मंदिर के दर्शन कर लो, फलानी पूजा करवा लो, ये करवा लो। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी पंडे होते हैं वो तो, लेकिन बाप तो है रूहानी पंडा। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है, लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने लिए। अब बाबा कहते पहला निश्चय तो तुमको यही चाहिए कि शिव बाबा पे निश्चय है कि नहीं है कि बरोबर वो हमारा बाप है, वो हमें ले जाने आया है। यहाँ यह है दुख धाम, पतित दुनिया नरक, हेल नाम तो है ना। गाते भी हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, जरूर कोई नई चीज़ है। मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं, रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं। फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। अब बाबा कहते हैं कि बाबा किस लिए आया है, हमको वापस ले जाने के लिए। और ये दुनिया, बाबा इस दुनिया को बता रहे हैं नरक, दुख धाम। तो फिर बाबा बता रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ा स्वर्ग में जाने के लिए, हेवनली लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड। तो बाबा कहते हैं वैसे कह देते हैं लेकिन जानते तो नहीं, है ना। वो तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, माना आत्मा परमात्मा में मिल गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है, आत्मा इमॉर्टल है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, परम आत्मा में भी पाठ भरा हुआ है। अब बाबा कहते कि वो कहते हैं आत्मा परमात्मा में मिल गई, आत्मा ख़त्म हो गई। लेकिन बाबा ने बताया है आत्मा तो ख़त्म नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा के अंदर अपना 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और परमात्मा की आत्मा में उनका अपना पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते तो आत्मा कभी ना घिसती है, ना ख़त्म होती है, नष्ट नहीं होती। बाबा कहते आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा परमात्मा में थोड़ी ना मिलती है।
इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही जास्ती पार्ट है, वह तो है क्रिएटर डायरेक्टर। अब बाबा कहते हैं परमात्मा से भी ज़्यादा पार्ट कौन बजाता है? बाबा के बच्चे बजाते हैं। 84 जन्म लेते हैं बाबा, तो कुछ ही समय के लिए धरती पे आते हैं। तो बाबा को क्रिएटर भी कहते हैं, डायरेक्टर भी कहते हैं। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। सतयुग त्रेता में तो बाप का पार्ट है नहीं, वहाँ बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ। अब बाबा कहते भाई, शिव बाबा बता रहे हैं कि मैं सतयुग त्रेता में तो आता नहीं। सतयुग त्रेता में तो बाबा आता नहीं, ना कोई पुकारता, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है। एक बार बच्चों ने बाबा से पूछा था कि सतयुग त्रेता में आओगे बाबा? तो बाबा ने कहा तुम बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वहाँ कोई बुलाता ही नहीं, क्योंकि सब सुखी सुखी है। तो बाबा कहते मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता, मैं तो इस समय सेवा सर्विस पर हूँ। तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। इस समय बाबा हम बच्चों को भी दे रहा है और भक्तों को भी दे रहा है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है? वह है भक्तमाला और यह है रुद्रमाला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है, वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि भक्तों की माला होती है, वो भगत माला होती है, भक्तों की माला। और यह है बाबा कहते रुद्र माला। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो हम रुद्र की माला के दाने हो गए। तो बाबा कहते रुद्र माला के दाने क्या करते हैं? बाबा से ज्ञान लेकर अन्य आत्माओं का उद्धार करते हैं। उन्हों की ही फिर रुद्र माला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। कौन सी यात्रा पर हैं हम? रूहानी यात्रा पर हैं। बाबा ने जो योग की यात्रा सिखाई है, बाबा कहते उस यात्रा पर हो तुम। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। बाबा कहते याद बढ़ानी है। वह है बहुत स्वीट चीज़। बाबा क्या है? बहुत मीठा है। बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भाव। अब मेन डायरेक्शन बाबा क्या देते हैं कि मुझे बस निरंतर मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। मैं आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। अब बाबा ने 5000 साल पहले भी तो हमको पढ़ाया था ना। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ, तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। अब बाबा बता रहे हैं कि भाई अब तुमको वापस चलना है। तो बाबा कहते अब वापस चलना है तो पुरानी दुनिया को भूलो। तो यही संन्यास है। पहले पहले तो निश्चय करना है मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना। बाबा कहते शरीर का भान बिल्कुल भूल जाना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। पहला पाठ तो यही बाबा सिखाते हैं। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ लेने के लिए, तो अब मेरे साथ चलो, आप भूल जाओ सब कुछ। बाबा कहते हैं शरीर को भी भूल जाओ और शरीर के संबंधियों को भी भूल जाओ। एक बाप को ही याद करना है। मेहनत बगैर कोई बादशाही थोड़े ही मिलेगी, विश्व का मालिक बनना है। अब बाबा कहते हैं भाई सो तुम्हें किसको याद करना है? किसी को याद नहीं करना, एक बाबा को याद करना है। अब बाबा कहते हैं भाई ये मेहनत करोगे जभी तो तुम विश्व के मालिक बनोगे, नई दुनिया में जाओगे। जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुम्हारे में भी आ गई। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो। अब बाबा कहते हैं मैंने पूरे झाड़ का, जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी पेड़ है,
इसके मतलब स्टार्टिंग से लेके अंत तक मैंने तुम्हें सारी नॉलेज दे दी है कि झाड़ कैसे बढ़ता है, इसका तना क्या है, इसका बीज क्या है। बाबा कहते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि रूपी पेड़ का बीज हूँ। तो बाबा कहते हैं अब तुम इस पुराने झाड़ को भूल जाओ, पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता, गीता का नाम है, गीता में है भगवानुवाच, ऐसे नहीं व्यास भगवानुवाच। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। वह तो पीछे लिखी गई है ना, इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएंगी। तुम यह सभी करके दो, 4000 बनाएंगे। तुम यह सभी करके तो 4000 बनाएंगे। वह गीताएं तो लाखों करोड़ों के अंदाज में है, फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाय अक्षर है वही निकलेगा। बाबा कहते वो गीता तो द्वापर में बनी है ना, और असली गीता बाबा इस समय सुना रहे हैं। फिर इसी के आधार पे बाबा कहते शास्त्र बनते हैं। ड्रामा में वही नूंद है, जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। बाबा कहते दोबारा द्वापर में ही शास्त्रों की रचना होगी। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब बाबा कहते तुम पहले भी मिले थे मुझे, हर कल्प में मिलते रहोगे। बाबा कहते हर कल्प में बाबा कहते तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, राजयोग सिखाऊंगा, नई दुनिया में ले जाऊंगा। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे, द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। अब बाबा कहता भी मैं तुमको राजा बनाऊंगा तो मैं तो सतयुग का बनाऊंगा, द्वापर का थोड़ी ना बनाऊंगा। कहते हैं कल्प कल्प में संगम पर ही आता हूँ, गाइड तो अंत तक साथ होगा। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने समय पर पूरे समय पर आता हूँ। अब बाबा कहते जो गाइड होता है वो तो लास्ट तक साथ रहता है। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा गाइड हूँ तो मैं लास्ट में अपने साथ ही लेके जाऊँगा, ऐसे नहीं पहले चले जाऊँगा। फिर बाबा उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे गुरु होता है, सन्यासी होता है, देहधारी गुरु, तो बाबा कहते वो तो पहले भी शरीर छोड़ सकता है, वो तो अपने भक्त जो उसको मानने वाले उनको नहीं ले जाता साथ में। लेकिन बाबा कहते मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेके जाऊंगा। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। मन मना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। बाबा कहते गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव, मतलब अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। भगवानुवाच, उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ, इस समय ही आऊँगा। अब बाबा कब आएगा? संगम युग पे ही बाबा आता है, बीच में तो आता नहीं। हम भी ड्रामा के वश हैं, साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अति इंद्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं। अब बाबा कहते हैं मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा मुझे पाके बहुत खुश है, कौन कौन बच्चे को बहुत ज़्यादा अति इंद्रिय सुख है बाबा को पाने के बाद। अति इंद्रिय सुख कौन सा होता है? जो शिव बाबा को याद करने से हमें सुख फील होता है वो होता है। अतीन्द्रिय सुख जो है वो किसी भी कर्मेंद्रिय से नहीं प्राप्त किया जा सकता। दुनिया में बहुत सारे तरह के सुख होते हैं, जैसे खाने पीने का शौक़ होता है, देखने का सुख होता है, सुनने का सुख होता है, चखने का, पहनने ओढ़ने का, धन दौलत का सुख। लेकिन जो परमात्मा को याद करने से सुख मिलता है वो होता है अति इंद्रिय सुख। तो बाबा कहते बाप भी देखते हैं कि किन किन बच्चों को खुशी है बाबा से मिलने की।
तो फिर बाबा कह रहे हैं हर एक अपनी दिल से पूछे हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। अब बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि क्या तुम भाई भगवान को पाने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हो। बाबा कहते हैं अपने आप से ये पूछो कि क्या तुमने बाप से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं, बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। यह पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करे। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो हमें 5000 साल पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवानुवाच मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेज बनाएंगे ना। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं परंतु हैं देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। अब बाप कहते तुमको तो पता चल गया कि भगवान कैसे आके पढ़ाएगा और एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। बाबा कहते कि घर गृहस्थी में रहते पवित्र बनना है और पवित्र नहीं बनोगे तो फिर नई दुनिया के पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनोगे। यह ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। बाबा थोड़े ही आर्टिस्ट था। यह चीज़ और कोई बनवा नहीं सकता है। यह मैप्स हैं, यह झाड़ है, बीज ऊपर है। कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। अब बाबा बता रहे हैं कि जितने भी बाबा के ज्ञान के चित्र हैं बाबा ने प्रेरणा देखी तो सब बनवाए हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे। वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। बाबा कहते पहले तुम भी नहीं समझते थे, अपने को हिंदू ही कहते थे, लेकिन अब तुम समझते हो कि हम ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया है। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम है कोई है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। बाबा कहते अगर कोई तुमसे धर्म पूछे और तुम ब्राह्मण बताओ तो वो हिंदू में ही काउंट करेंगे क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म और देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ यात्रा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। अब बाबा कहते वहाँ पे सबकी ड्रेस ऐसी रहेगी लक्ष्मी नारायण जैसी। पीताम्बर यह है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है, रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते सतयुग की ड्रेस अलग होगी, त्रेता की अलग होगी। अब तुमको निश्चय करना है कि बाबा हमको क्या दे रहा है, स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। अब बाबा कहते जितना तुम याद करोगे मुझे उतने तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवानुवाच कब सुना है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है।
ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे, वह भी मेहनत कर बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा कहते हैं अब प्रजा भी बनानी है और माया जीत भी बनना है, जगत जीत भी बनना है। माया से हारे हार है, बाप से शक्ति लेनी है, यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है। अब बाबा कहते तुमको ये मेहनत करनी है, बाबा से शक्ति लेके माया पर जीत पानी है। कोई भी बात में मूझते हो तो पूछते रहो, बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब बाबा कहते संकल्पों के तूफान आएंगे बहुत, लेकिन तुम्हें डगमग नहीं होना। तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी, फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है। बाबा कहते ऐसी ऐसी माया आएगी जो तुम्हारा माथा खराब कर देगी पूरी तरह। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमज़ोर नहीं बनना है। बाबा कहते विघ्न तो आएंगे, लेकिन बाबा से शक्ति पाक लेकर बाबा ने कहा कि तुम्हें माया जीत बनना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। जो बाबा फर्स्ट क्लास यात्रा सिखा रहे हैं, रूहानी यात्रा, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने की, तो बाबा कहते हैं उस यात्रा पर रहना है और श्रीमत पे चल के देह सहित सब कुछ भूलना है। बाबा कहते हैं अपने शरीर को भी भूल जाओ और सब देहधारियों को भूल जाओ, किसी को याद मत करो। कभी भी माया के तूफानों में कमज़ोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है, किसी भी बात में मूझना नहीं है। अब ये शक्ति वाली पॉइंट है। बाबा कहते हैं भाई कितने ही तूफान आए तुम्हारे पास, कितनी ही माया आए, लेकिन तुमको कमज़ोर नहीं होना और संशय बुद्धि नहीं बनना। डाउट नहीं करना कि बाबा है भी नहीं भी, हमको बाबा का वर्षा मिलेगा नहीं मिलेगा। बाबा कहते डाउट नहीं करना बिल्कुल भी। वरदान है सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के गुणों के ज्ञान के खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मोच आएगी। जो कमज़ोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। अब बाबा क्या बता रहे हैं, बाबा कहते हैं कि तुम्हें शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के और खुशी के, चार चीज़ें बाबा ने बताई। इन चारों के खजाने से बाबा कहते हैं तुमको भरपूर रहना है। ये चारों चीज़ें बाबा से खूब ले लेनी है अपने अंदर। इन चारों चीज़ों से खूब भरपूर हो जाना है, शक्ति से भरपूर हो जाना है, शक्तिशाली बन जाना है। बाबा जो गुण सिखाता है सारे गुणवान बनना है। ज्ञान का खजाना अपने में भरना है, खुशी का खजाना। तो बाबा कहते हैं अगर तुम ये खजानों से भरपूर हो जाओगे तो तुम्हें नशा रहेगा और फिर तुम जो है तुम्हारे पास माया नहीं आएगी, तुम माया का सामना सहज कर लोगे। बाबा कहते हैं फिर तुम्हें मोच भी नहीं आएगी। मोच माने संकल्पों की मोच नहीं आएगी, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, माया के संकल्प नहीं चलेंगे। बाबा कहते है ना। फिर बाबा ने कहा अगर जो तुम खाली होंगे, जो तुम्हारे पास ये चारों चीज़ें भरपूर मात्रा में नहीं होंगी तो तुम्हें मोच आएगी, तुम गड्ढे में गिर सकते हो, खड्डे में गिर सकते हो। माना आत्मा कमज़ोर होगी तो छोटी सी माया आएगी, हलचल में ला देगी। तो वो बात बाबा समझा रहा है कि माया का सामना करना है तो शक्ति, ज्ञान, गुण, इन चारों चीज़ों से जो है बाबा कहते हैं भरपूर बन जाओ। तो फिर बाबा बताता है कि तुम तो शक्ति अवतार हो। और शक्ति अवतार का मतलब क्या होता है, जिसने ठेका लिया है टेढ़े को सीधा बनाने का। अब बाबा भी तो हम पतितों को पावन बना रहा है, टेढ़ों को सीधा कर रहा है। तो बाबा कहते तुम हो टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले।
तो बाबा कहते हैं जो खुद कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो तो कभी नहीं कहेगा कि भाई ये रास्ता टेढ़ा है, माया ज़्यादा आ रही है, ये है वो है। तो बाबा कहते हैं अगर फिर भी तुम गिरते हो तो इसका मतलब है तुम्हें अटेंशन कम है और बुद्धि भरपूर नहीं है। कहने का भाव क्या है, बाबा कहता है तुम इन 4 चीज़ों में अपने को भरपूर कर लो। शक्ति में शक्तिशाली बन जाओ, गुणवान बन जाओ, ज्ञान का खजाना खूब बाबा का भर लो और खुशियों के खजाने से भरपूर अपने को कर लो। आज की मुरली में स्लोगन है, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। अच्छा, ओम शांति।